नमस्कार साथियों, वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका एकेजे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे ग्रह के नक्षत्रों के आधार पर प्रत्येक राशि के 9 चरणों में कौन कौन से अक्षर आते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद किसी पंडित को जब दिखाते हैं, उसका अक्षर पूछते हैं, तो वो ग्रह नक्षत्रों के चरण 4 चरण होते हैं, उसके आधार पर किस चरण में उसका जन्म हुआ है उस आधार पर वो एक नाम बताता है। उस नाम के आधार पर ही बच्चे का नामकरण किया जाता है। लेकिन आजकल आधुनिक युग में उस नाम को पीछे छोड़ दिया जाता है और अपनी पसंद का नाम रखा जाता है। उस पसंद के नाम के अनुसार ही पूरे जिंदगी भर वो उसका पालन करता है। लेकिन वास्तविक जो उसका नाम है वो जन्म के नक्षत्र के अनुसार ही देखा जाता है और उसी के आधार पर राशियों का भी निर्धारण होता है। राशिफल भी अधिकतर ज्योतिषाचार्य वो चंद्र राशि के अनुसार ही उसका भविष्य फल बताते हैं या राशिफल देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 12 राशियों में प्रत्येक राशि में जो 9 चरण आते हैं नक्षत्रों के, उसमें 9 अक्षर आते हैं। हर एक चरण में एक अक्षर आता है। तो वो 9 अक्षर कौन कौन से हैं, किस राशि में किस अक्षर से किस चरण में कौन सा नाम रखा जाता है, तो उसकी चर्चा करेंगे अपन। और साथ ही मैं बताऊंगा कि ग्रहों का गोचर क्या होता है। गोचर का मतलब जो ग्रह हैं एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को कहते हैं। ग्रह की जो चाल है वो एक राशि से निकल के कुछ समय बाद, प्रत्येक ग्रहों की समय अवधि अलग अलग है भ्रमण करने की, उसी आधार पर वो राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य है, वो एक माह एक राशि में रहता है, उसके बाद दूसरी राशि परिवर्तन करता है। इसी तरह करीब चंद्रमा है, वो लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है और फिर उसका दूसरी राशि में परिवर्तन होता है। मंगल है, वो करीब 1.5 माह लगभग 57 दिन एक राशि में रहता है, फिर दूसरी राशि में चला जाता है। उस राशियों में परिवर्तन के साथ ही उनकी जो गणना है वो चेंज होती रहती है। इसी तरह बुध है, तो बुध भी लगभग 1 माह एक राशि में रहता है। बृहस्पति है, वो लगभग 1 वर्ष एक राशि में भ्रमण करता है, फिर दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। ऐसे शुक्र है, तो शुक्र भी लगभग 1 माह एक राशि में रहता है, फिर भी दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। शनि है, वो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, 2.5 वर्ष के बाद दूसरी राशि परिवर्तन करता है। और राहु केतु है, वो करीब करीब 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एक तो नाम अक्षर के बाद जो ग्रहों का गोचर है, किस ग्रह का गोचर से क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से भाव में वो शुभ फल देता है, कौन से भाव में अशुभ फल देता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में ये गोचर और नक्षत्रों के अनुसार नाम के वर्णन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से इनका विभाजन किया गया है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अध्याय। नक्षत्र चरणों के अनुसार प्रत्येक राशि में कौन से 9 अक्षर आते हैं। तो 12 राशि में 9 अक्षरों के हिसाब से 108 जो चरण हैं उनमें कौन कौन से अक्षर जिनके आधार पर नाम निर्धारित किया जाता है जन्म राशि के अनुसार। तो सबसे पहले मेष राशि के प्रथम चरण में चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये 9 चरणों के नाम इस हिसाब से आते हैं। इसी तरह मेष राशि में ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, ये 9 अक्षर आते हैं। मिथुन राशि में का, की, कू, चे, डे, छे, के, को, हा, इस तरह से ये 9 अक्षर आते हैं। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ है उसी के अनुसार नामांकन किया जाता है। कर्क
ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये 9 अक्षर आते हैं। सिंह राशि में मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये 9 अक्षर आते हैं। इसी तरह कन्या में टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे, पो, ये 9 अक्षर आते हैं। तुला राशि में रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, ये 9 अक्षर आते हैं। इसी तरह वृश्चिक राशि में तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। धनु में इसका जो चौथा चरण है वो आएगा ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, बे, ये 9। इसके बाद मकर में भो, जा, जी, खो, खू, खे, खो, गा, गी, ये 9 चरण। कुंभ राशि में गु, गे, गो, गा, सा, सी, सू, से, सो, दा, ये 9 चरण आते हैं। इसी तरह मीन में दी, दू, थ, जह, ये, दे, दो, चा, ची, ये 9 अक्षर आते हैं। तो 12 नियमा 108, ये 108 चरण यहाँ पूरे होते हैं। इन्हीं चरणों के हिसाब से किसी बच्चे का नामांकन किया जाता है। नामकरण उसी के आधार पर होता है, उसी अक्षर पर। इस तरह से आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं गोचर की। ग्रह गोचर, गोचर का मतलब होता है एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसको गोचर कहते हैं। यानी उसका भ्रमण, वो एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण कर रहा है। यानी एक ग्रह का एक राशि का से दूसरी राशि में परिवर्तन, और प्रत्येक ग्रह की अपनी गति के अनुसार राशि का परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले उनकी गति मालूम करते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये लगभग 1 माह तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राशि में चले जाते हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है, सबसे कम समय चंद्रमा एक राशि में रहता है, उसके बाद वह दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह मंगल है, मंगल लगभग 1.5 माह तक एक राशि में रहता है, 1.5 माह के बाद ये दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह बृहस्पति है, बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है, 1 वर्ष बाद वह राशि परिवर्तन करता है। ऐसे शनि है, शनि लगभग क्या पूरा 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, उसके बाद वह दूसरी राशि में चला जाता है। तो ये इसका संबंध जो 7.5 जो मानते हैं, 7.5 इसी से निर्धारित होती है। 2.5 वर्ष के 3 राशियों में जब चलता है तो ये 7.5 का असर होता है। पूर्वार्ध, मध्य, उत्तरार्ध, ये 2.5 करके 7.5 साल होते हैं, 7.5 साल की साथी है। और राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि का परिवर्तन करते हैं। अब अपन जानते हैं कि सूर्य के गोचर या जो भी मतलब ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनके गोचर का कौन कौन से भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। शुभ प्रभाव कौन से भाव में होता है और अशुभ प्रभाव कौन से भावों में होता है। तो सबसे पहले सूर्य का गोचर। सूर्य के आत्मा का कारक ग्रह, इसके शुभ फल होते हैं लगन से 3रा, 6ठा, 10वां और 11वें भाव। इन 4 भावों में एक शुभ फल देते हैं, और बाकी शेष भावों में अगर सूर्य आता है या उसकी दृष्टि पड़ती है तो ये अशुभ फल देते हैं। इसी तरह चंद्र का गोचर, चंद्र मन का कारक ग्रह, तो ये शुभ फल देते हैं लगन से 1, 3, 7वां, 10वां और 11वां भाव। इन भावों में ये शुभ फल देता है, और 4, 8 और 12 इन भावों में अशुभ फल देता है। आगे चलते हैं मंगल का गोचर। मंगल ऊर्जा, साहस और बल का कारक है। ये शुभ फल देता है लगन से 3, 6 और 11 भाव में। इन 3 भावों में शुभ फल देता है, बाकी शेष भावों में ये हमेशा अशुभ फल देता है। बुध का गोचर। बुध तर्क, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद का कारक ग्रह है। अपने बुद्धि का, बोलने का, सब वाणी का इससे संबंध है। ये शुभ फल देता है लगन से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 भाव। इन भावों में ये शुभ फल देता है, बाकी शेष भावों में अशुभ फल देता है। इसी तरह गुरु यानी बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति ज्ञान का, संतान का, परिवार का कारक ग्रह है। ये शुभ फल देता है लगन से 2, 5, 7, 9 और 11 भाव, और अशुभ फल देता है शेष भाव में। इसी तरह शुक्र का गोचर। शुक्र प्रेम, रोमांस, सुंदरता एवं कला का कारक ग्रह है। ये शुभ फल देता है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12। ये काफी भावों में शुभ फल देता है,
बाकी शेष बचे हुए भाव में ये अशुभ फल देता है। इसी तरह शनि का गोचर, शनि कर्म न्याय का कारक ग्रह है, ये शुभ फल देता है 3, 6 और 11 भावों में। बाकी सभी भावों में ये अशुभ फल देता है। राहु का गोचर, ये चतुरता, तकनीकी, राजनीति का कारक ग्रह है, ये भी 3, 6 और 11 भाव में शुभ फल देता है शनि की तरह, और बाकी सभी भावों में अशुभ फल देता है। केतु, केतु का गोचर, केतु वैराग्य, अध्यात्म तथा मोक्ष का कारक ग्रह है, ये शुभ फल देता है 2, 3, 4, 5, 7, 9 और 11, और शेष भावों में ये अशुभ फल देता है। तो ये थे गोचर के परिणाम, तो किस ग्रह में किस भाव में क्या क्या परिणाम देते हैं। तो इनका विस्तार से चर्चा हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको बताएं। अगले भाग में अपन चर्चा करेंगे राजयोगों के बारे में, कौन कौन से योग होते हैं। राजयोग के अलावा भी बहुत सारे योग हैं, उन सभी योगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं छोटे छोटे हर एक विषय पर विस्तार से, विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा बताएं और अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।